एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फ़न। और आज मैं आई हूँ अपने मेरी जहाँ से शुरुआत हुई इस करियर की, मेरी तैयारी की, मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिन सर के अंडर से मैंने शुरू किया, मतलब उनकी सीख से मैंने शुरू किया, उन सर से मिलने के लिए। उनका नाम है श्री लवलेश सर जी, और अभी आपको उनसे मिलवाऊँगी। मेरे करियर की शुरुआत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत सीखना पढ़ना शुरू किया, स्पेशली रीज़निंग क्या होती है भाई, मुझे बिल्कुल नहीं आता था रीज़निंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है। तो इस टाइप से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जब मैंने शुरू करी, तो आपके ही अंडर से मैंने तैयारी करना शुरू करी थी। तो अभी हमें पता चला कि सर ने अपना एक पूरा प्ले ग्रुप टू सेकेंड क्लास तक अपना एक स्कूल ओपन किया है जिसका नाम है अंकुरण। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ऐसी बहुत सी ऑडियंस होगी जिनके छोटे बच्चे होंगे, जिन्हें प्ले ग्रुप में पढ़ाने की ज़रूरत होगी, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और स्पेशली मुझे उनसे ये जानना है कि उनका ये स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था, और एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगती हैं, एक बच्चे को बड़ा करने में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। उसको जानने के लिए भी मैं अपने सर से मिलने आई हूँ, और एक मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ बातें भी हमें जानने को मिल जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और इस वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको मिलाते हैं सर से, और फिर उनका स्कूल दिखाते हैं और उनसे कुछ बातें साझा करते हैं। नमस्कार सभी को। और अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ही था सर का, तो आप हैं हमारे श्री लवलेश सिंह सर जी। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, और मुझे अपने कीमती समय में से इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार स्वाति जी। और सर मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरे करियर की जो शुरुआत हुई, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हो ना, तो आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स उस टाइम पे हुआ करते थे, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, तो बहुत सारे डाउट्स मेरे हुआ करते थे, जिनको सर ने जिन डाउट्स को क्लियर कराया है। सर के अंडर से ही मेरी करियर की शुरुआत हुई है, मैं ऐसा मानती हूँ, और सर का बहुत योगदान रहा है मेरे, आज मैं जिस जॉब पर हूँ या जिस जगह भी हूँ, आपके सामने मैं बोल भी पा रही हूँ ना, वो सर की देन है। क्योंकि सर के कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारे ऐसे डिबेट्स भी होती थी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते थे जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ज़्यादा वेट ना कराते हुए आप लोगों को, इस वीडियो को बनाने का कारण यही है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी शिक्षा को लेकर हम लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक बच्चे के जीवन में। और वो बच्चा, हम स्कूल का चयन कैसे करें, उस स्कूल को चुनने के एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, एक बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में स्कूल का क्या योगदान है, इस विषय पर ये वीडियो है। और उससे, इस विषय के लिए मैंने सर से बेहतर किसी को नहीं समझा, क्योंकि सर ने अभी अपना खुद का एक स्कूल खोला है जिसका नाम है अंकुरण, जिसके बारे में डिटेल में अभी आपको सर बताएंगे। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को अपना पूरा हैंड ओवर करती हूँ। सर प्लीज़ मेरे चैनल में। स्वाति बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और जैसा कि शुरुआत मैंने करी, कंपटीशन की तैयारी करवाना स्टार्ट किया, तो बेसिक समस्याएं जो हमारे सामने आई उसमें ये था कि बच्चे का बेसिक्स कैसे या स्टार्टिंग स्कूलिंग कैसे होनी चाहिए, जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आगे करियर में बहुत आसानी हो जाती है। तो कंपटीशन कोचिंग के साथ साथ फिर मैंने सोचा क्यों ना हम बेसिक से स्टार्टिंग करें, जहाँ से हम वास्तव में बच्चे को एक साँचे में ढाल पाए जो बेसिक ज़रूरतें होंगी। इसीलिए नाम भी हमने ढूंढ ढाड़ के रखा, अंकुरण नाम रखा कि वो शुरुआत ही होती है उसकी। तो बेसिकली जो पेरेंट्स अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए जो विशेष बात यह है कि बच्चों को आज का जो टेक्नोलॉजिकल युग है उसमें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मदर्स हैं जो वो बच्चे को इंगेज कर देती है मोबाइल में। तो पहली चीज़ ये है कि मोबाइल से ज़्यादा दूर रखें, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों से जितना ज़्यादा हो सके उनसे बातें करें, उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जो है उनको इन्वॉल्व करें। जैसे टीवी मोबाइल से हट के अगर वही चीज़ क्रिएटिव चीज़ें की जाए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के साथ साथ सिखाएं, चाहे वो हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे या बच्चे के साथ बात करें, कुछ भी हो, वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है। और दूसरी चीज़, जैसे स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, हम स्कूल का चयन कैसा करें। तो कहने का मतलब आज जो है दिखावे का युग है और इसमें हाईटेक लोग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है आज का जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें यह है कि बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां बच्चे का एनवायरनमेंट ऐसा बढ़िया हो जो बेसिक चीज़ों को समझ डेवलप करने में जो है फोकस करता हो। ये नहीं कि हमें रटन टू किताब है, हमको स्कोर अच्छा करना है,
पर जो है परसेंटाइज के पे फोकस करना, कुछ नहीं। बच्चे को अपने आप सीखने के लिए जो है डेवलप करना चाहिए उसका बच्चे को। सोशल हाँ डेवलपमेंट भी हाँ, हो साथ में। उसका जब एक टर्म होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हाँ जी। हम जब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बात करेंगे तो उसको पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास करेंगे, और ज़रूरत इसी की है कि हम बच्चे को सब कुछ सिखाएं, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट से ही बच्चा आगे ग्रो कर सकता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ हम किताबी कीड़ा ना बनाएं बच्चों को, उसको समाज को समझने का मौका दें, हर चीज़ को समझने का मौका दें, उसको हम समझाएं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब जब आपने ये स्कूल खोला तो आपके जो की पॉइंट्स थे, मतलब आपने बहुत सब कुछ देखा, बहुत बच्चों को देखा, बिल्कुल। मैं जैसे सेलेक्ट हो गई, आपने मुझे भी देखा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हाँ एक ये लड़की है या ये बिजी हो गई, अब ये बच्चे को कैसे पालन करेगी, कैसे क्या करेगी, तो बहुत सारे समाज की चीज़ों को आपने रीड किया होगा। उसके बाद ही आपका माइंड में ये आया होगा कि हम एक स्कूल खोलें, तो उसमें आपने पैरामीटर्स में किन किन पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान दिया इस स्कूल को खोलने के बाद? देखिए, स्कूल खोलने के पहले एक चीज़ हमने एनालिसिस करी थी कि पहले जो बच्चे हैं वो ज्वाइंट फैमिली में ग्रो करते थे, ज्वाइंट जी। फैमिली में डेवलप होते जी थे। जी जी, उसका तो बहुत उनके अंदर जो चीज़ें डेवलप होती थी वो आज की जो है न्यूक्लियर फैमिली में संभव नहीं है। जी। तो चीज़ें क्या है कि माँ बाप भी बिजी हैं जी। और जॉब में हैं, तो बच्चे को हम कैसे उनका केयर करें। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा भी जब भी आप खाली होते हैं तो हमेशा आप बच्चे को टाइम दें, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका कैपिटल वही बच्चा है। जी। तो इस वजह से क्या है कि बच्चे को आप अपने हिसाब से, ये नहीं जिम्मेदारी बच्चों स्कूल को दे दी कि स्कूल की जिम्मेदारी बच्चा पढ़ाए, नहीं, आपकी अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। स्कूल से बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है उसको हम समझाने का प्रयास करें। जी। कभी बच्चे को, सबसे पहली चीज है, कभी इरिटेट मत होइए और कभी बच्चे को मारिए नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे गार्जियन क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, नहीं, बच्चों को कभी मत मारिए। और दूसरी चीज है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में या किसी भी तरीके से, बहुत सारे इश्यूज होते हैं घर में अपने बच्चों के सामने ना तो आप हस्बैंड वाइफ कभी भी बहस भी ना करें। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है कि बहस भी ना करें, उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट उसके मस्तिष्क पे जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप गाली गलौज या इस तरीके की बातें करते हैं तो उसका बहुत निगेटिव फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखें कि कभी आपसी बहस भी होती है, कोई इशू आता है तो आप ऐसा करें कि बच्चे से हट के आप बात कर लें, बच्चे के सामने ना करें। बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट देने का प्रयास करें जिससे बच्चा हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ आगे बढ़े। और जब बच्चों को आप टाइम देंगे, ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूं कि मुझे ये मालूम है जो बच्चा गार्जियन के सबसे करीब रहता है, भले वो बदमाश हो, उसके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस नहीं कम होता है। जी। तो बच्चे से लगातार बात करती है। जैसे अब बच्चा वो छोटा नहीं है, अब आप बच्चे को फ्रेंड के साथ जैसा मान सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको मानिए, उससे हर तरीके की बात करिए, समझाइए अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। तो जब आप समझाएंगे तो उसके पास वो आपसे ज्यादा लगाव रखेगा। और अगर आप जो टफ पेरेंट बनेंगे तो बच्चा आपसे दूरी कसेगा, और दूरी जब करेगा तो वो दूसरे लोगों से मिलेगा, और वो दूसरे लोग अच्छे होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये बहुत ही विशेष बात सर ने बताई है। एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में इस चीज़ का, मतलब गार्जियनशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ही अपने अंदर ये करना चाहिए कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसा हो, और उसके बाद ही स्कूल का उसके स्कूल की बात तो बाद में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए, आपका मैंने स्कूल भी देखा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। सबसे पहले तो आप इसका लोकेशन हमें बता दीजिए कि अंकुरण पड़ता कहाँ पर है? ये बेसिकली जो है जानकीपुरम एक्सटेंशन में जो है अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के आगे एक नहर है, तिवारीपुर गांव लगता है, तिवारीपुर का जो है नगर निगम के अंदर ही, और ये जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। तिवारीपुर जो इसका लोकेशन है वो तिवारीपुर की है। और जी, हम लोग ये नई डेवलप हो रही कॉलोनी में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ से दूर दराज में लोग अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते बच्चों को, तो प्रयास किया है कि हम बच्चों को अच्छा कर सकें। एक एग्जांपल हम आपको देंगे, जैसे बच्चों को हम डेवलपमेंट कैसे दें। हमारे यहाँ एक गार्जियन आए, वो अपने बच्चे को लेके आए, बच्चा बोल नहीं रहा था, 4 साल 5 साल का बच्चा हो गया था, बोल ही नहीं रहा था। तो वो बहुत परेशान थे, तमाम डॉक्टर्स को दिखाया, तो हमने कहा ये बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसको इन्वायरमेंट नहीं मिला है। तो वो 2 महीने बाद आज लगा, वो क्लास में पढ़ाने लगा, और वो पूरी अच्छी तरीके से बातें करता है, तो वो गार्जियन बहुत खुश है। तो बच्चे को कहने का मतलब, बच्चे इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और बच्चों के साथ आप वो बिहेव कैसा करते नहीं, आजकल लोगों का होता है ना, माँ बाप मोबाइल में लगे हैं तो बात ही ये नहीं कर रहे, सबसे interact नहीं हो रहा है। सबसे बुरी ये बात तो बहुत यही है खराब कि आप अगर मोबाइल चला रहे जी। हो और आप सोचो कि आप बच्चे को की अच्छी परवरिश कर ले जाएंगे, तो नहीं। जी, बिल्कुल सही। एक और बहुत बड़ी बात हम आपसे बताना चाहेंगे, और सबसे जितने भी पेरेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये कि एक काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके परिवार में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप मोबाइल, जैसे पहले टेलीफोन चलता था, एक जगह पर रखा जाता था, किसी का फिर फोन आता था तो
कोई भी रिसीव करता था, बताता है भाई आपका फ़ोन है। इसी तरीके से फ़ोन एक जगह पे होने चाहिए घर के। ये नहीं हम सो रहे हैं तो हमारे बेड पे फ़ोन, नहीं। फ़ोन का एक प्लेस होना चाहिए, सारे मोबाइल फ़ोन एक ही जगह पे होने चाहिए, और किसी भी जो है मोबाइल में कोई ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए तो घर के दूसरे मेंबर को ना पता हो। यानी कि घर में आपस में कौन से हम क्या क्या राज छुपाएंगे। तो अगर ये आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं, पहले आपको खुद करना होगा ये। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो आप सोचिए कि चांसेस बहुत कम है। आज का एक ट्रेंड मैं बताता हूँ, नए बच्चे जो हैं, जिनको पेरेंट ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये मैंने फील किया है। जनरली लड़कियों का फ़ोन साइलेंट रहता है घर में फ़ोन साइलेंट रहता है, क्योंकि फ़ोन बजेगा तो गार्जियन क्वेश्चन करेगा फ़ोन किसका है। साइलेंट रहता है तो उनको मौका मिलता है, जब देखते हैं हाँ इनकी कॉल आई है तो फिर अपने टाइम के हिसाब से वो बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का फ़ोन साइलेंट मोड पे नहीं होना चाहिए, और फ़ोन सबके एक जगह होना चाहिए। रात में कतई भी फ़ोन किसी के बेड पे नहीं होना चाहिए, कॉमन एक जगह हो जहाँ सबके फ़ोन हो। अगर इस तरीके से कोई फ़ोन बच्चा यूज करता है तो उसको आप फ़ोन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं हमारा सेपरेट मामला है, हम अपने रूम में पढ़ रहे हैं, तो नहीं, आप पढ़ रहे हो उस समय मोबाइल यूज करिए, बाकी आप कॉमन जगह पे मोबाइल को रखिए। तो इससे क्या है, शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें अड़चने आएंगी, लेकिन फिर बहुत अच्छा माहौल बनेगा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे से छुपाया जा सके। तो इसका जरूर ध्यान रखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, लेकिन इसके लिए आपको भी पहले ये करना होगा। जी, मुझ में भी बहुत अभी चेंजेस लाने को ज़रूरत है। मैंने सर की बातें सुनी है, मैं भी वो ना उसको कर रही हूँ कि एनालाइज़ कर रही हूँ कि हाँ मुझसे भी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। तो सर उसके बाद अब ये जानना चाहेंगे कि अंकुरण में किस क्लास से और किस क्लास तक की फैसिलिटीज़? अंकुरण में अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, प्ले ग्रुप से, और पहला सेशन हमारा है ये 2nd क्लास तक है, लेकिन इस बार हम इसको 5th तक कर रहे हैं। क्योंकि यही जो बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं इनको हम कक्षा 5 तक ले जाएंगे, और अगर हम इनकी जड़ मजबूत करते हैं तो बढ़िया अंकुरित होंगे, ये हमारा विश्वास है। और सर एक क्वेश्चन ये भी था कि स्पेशली एडेड बच्चों के लिए भी कुछ यहाँ पर फैसिलिटी है या आगे आपने कुछ सोच रखा है? अभी इसके लिए तो अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं सोच रखा। आपने अपने आसपास के जो बच्चों को आप अंकुरण अच्छा करना चाहते हैं, बस वही यही फोकस है। जैसे जब खाद पानी सब कुछ अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया अंकुरित होगा। जी। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये अंकुरण का स्पेस कैसा है। और इस वीडियो में गाइज ये था अंकुरण फन जोन, यानी कि अंकुरण स्कूल। मेरे सर की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत की है सर ने, तो उसमें मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि अपने जानने वालों में भी अगर आप किसी को जानते हैं कि छोटा बच्चा है, उसे स्कूल की ज़रूरत है या एक अच्छे एटमॉस्फेयर, एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो बेझिझक आप इस स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। मैं सर की डिटेल्स, सर का कॉन्टैक्ट नंबर सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब मैं इस वीडियो में आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज स्वाति वर्मा, कैप्टन फन, साइनिंग ऑफ।